ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम साई राम। हम साई श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को धन्यवाद कहते हुए हमारा चैनल को आगे बढ़ाते हुए हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारा चैनल के माध्यम से आप बच्चे, जवान, बूढ़े सभी पीढ़ियों को साई सचरित्र पाठ करते हुए देख पाएंगे। कि बाबा ने कहा है, जिस रूप में, जिस भाषाओं में बाबा का स्मरण करेंगे तो अवश्य ही हमें दर्शन देंगे, क्योंकि सबका मालिक एक है। ओम साई राम। नमस्ते, ओम साई राम। मेरा नाम देविका दास है। मैं गुवाहाटी आसाम से बोल रही हूँ। थैंक यू साई श्रद्धा सबूरी चैनल को। साई सच्चरित का 36 अध्याय पढ़ने वाली हूँ। ओम साई राम। श्री साई सच्चरित अध्याय 36। आश्चर्यजनक कथाएं गोवा के दो सज्जन और श्रीमती औरंगाबादकर। इस अध्याय में गोवा के दो महानुभवों और श्रीमती औरंगाबादकर की अद्भुत कथाओं का वर्णन है। गोवा के दो महानुभव। एक समय गोवा से दो महानुभव श्री साई बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उन्होंने आकर उन्हें नमस्कार किया और यद्यपि वे दोनों एक साथ ही आए थे, फिर भी बाबा ने केवल एक ही व्यक्ति से 15 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्हें आदर से ही दे दी गई। दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सहर्ष 35 रुपये दक्षिणा देने लगे तो उन्होंने उसकी दक्षिणा लेना अस्वीकार कर लिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय सामा भी वहाँ उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि देवा, यह क्या, ये दोनों एक ही साथ ही तो आए हैं। इनमें से एक की दक्षिणा तो आप स्वीकार करते हैं और दूसरा जो अपनी इच्छा से भेंट दे रहा है उसे अस्वीकृत कर रहे हैं। यह भेंट क्यों? तब बाबा ने उत्तर दिया कि सामा, तुम नादान हो। मैं किसी से कभी कुछ नहीं लेता। यह तो मस्जिद माई ही अपना ऋण मांगती है और इसीलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिसके लिए मुझे चिंता है? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सबका प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार की छुटकारा संभव नहीं है। तब बाबा अपने विशेष ढंग से इस प्रकार कहने लगे। अपने जीवन के पूर्वार्ध में यह महाशय निधन थे। इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की थी कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं 1 मास का वेतन तुम्हें अर्पण करूंगा। इन्हें 15 रुपये माहवार की एक नौकरी मिल गई। फिर उन्नति होते होते 30, 700, 100, 200 और अंत में 700 रुपये तक मासिक वेतन हो गई। परंतु समृद्धि पाकर ये अपना वचन भूल गए और उसे पूरा न कर सके। अब अपने शत्रु कर्मों के ही प्रभाव से उन्हें यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अंत मैंने इसके केवल 15 रुपये ही दक्षिणा मांगी, जो इनके पहले माह की पगार थी। दूसरी कथा। समुद्र के किनारे घूमते घूमते मैं एक भव्य महल के पास पहुंचा और उसकी दालान में विश्राम करने लगा। उस महल को ब्राह्मण स्वामी ने मेरा यथोचित स्वागत कर मुझे बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ खाने को दिए। भोजन के उपरांत उसने मुझे अलमारी के समीप एक स्वच्छ स्थान शयन के लिए बतला दिया और मैंने वहीं से सो गया। जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में था तो उस व्यक्ति ने पत्थर खिंचवा कर दीवार से सेंध डाली और उसके द्वारा भीतर घुसकर उसने मेरा खींचा कतर लिया। निंदा से उठने पर मैंने देखा कि मेरे 30,000 रुपये चुरा लिए हैं। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया और दुखित होकर रोता बैठ गया। केवल नोट चुरा लिए थे। इसलिए मैंने सोचा कि यह कार्य उस ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी का नहीं है। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा न लगा और मैं एक पखवाड़े तक दालन में बैठे सोड़ी का दुख मनाता रहा। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत होने पर रास्ते से जाने वाला एक फकीर ने मुझे दुख से बिखरते देखकर मेरे रोने का कारण पूछा। तब मैंने
सब हाल उसको कह सुनाया और उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरे आदेशों अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हारा सुराया धन वापस मिल जाएंगे और मैं एक फकीर का पता तुम्हें बताता हूँ। तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम्हें तुम्हारा धन पुनः मिल जाएंगे, परंतु जब तक तुम्हें अपना धन वापस नहीं मिलता उस समय तक तुम अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर का कहना मान लिया और मेरा सुराया धन मिल गया। तब मैं समुद्र पर आया और जहाँ एक जहाज खड़ा था जो यात्रियों से ठसाठस भर चुका था, भाग्यवश वहाँ एक उदार प्रकृति वाले चपरासी की सहायता से मुझे एक स्थान मिल गई। इस प्रकार मैं दूसरे किनारे पर पहुँचा और वहाँ से मैं रेलगाड़ी में बैठकर मस्जिद में आ पहुँचा। कथा समाप्त होते ही बाबा ने समा से इन अतिथियों को अपने साथ ले जाने और भोजन का प्रबंध करने को कहा। तब समा उन्हें अपने घर और लिवा ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय समा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ना तो वे कभी समुद्र के ओर गए हैं और ना उसके पास 30,000 रुपये ही थे। उन्होंने ना कहीं भी यात्रा ही की, ना उसकी कोई रकम ही सुराया गई और ना वापस आई। फिर समा ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को कुछ समझ में आया कि इसका अर्थ क्या है। दोनों अतिथियों को हिंदिया बन गई और उसकी आंखों से आंसुओं का धारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते कहा कि बाबा तो सर्वव्यापी अनंत और परम ब्रह्म स्वरूप है। जो कहा उन्होंने कही है वो बिल्कुल हमारी ही कहानी है और वो मेरे ऊपर बीत चुकी है। यह महान आश्चर्य है कि उन्हें यह सब कैसे ज्ञात हो गया। भोजन के उपरांत हम इसका पूर्ण विवरण आपको सुनाएंगे। भोजन के पश्चात पान खाते हुए उन्होंने अपनी कथा सुनाया, प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उनमें से एक कहने लगा, घाट में एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तों के वचन दिया था कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो मैं तुम्हें एक माह की पगार भेज चढ़ाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे 15 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा ही बाबा ने कहा उसी प्रकार मेरे उन्नति हुई। मैं अपना वचन बिल्कुल भूल गया था। बाबा ने उसकी स्मृति दिलाई और मुझसे 15 रुपये वसूल कर लिए। आप लोग इस दक्षिणा न समझे, ये तो एक पुराने ऋण का भुगतान है तथा दीर्घकाल से भूली हुई प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई। शिक्षा यथार्थ में बाबा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और न ही अपने भक्तों को ही मांगने दिया। वे आध्यात्मिक उन्नति में काचन को बाधक समझते थे और भक्तों को उसके पास से सदैव बसाते रहते थे। भगत महालसापति उसके उदाहरण स्वरूप है। वे बहुत निर्धन थे और बड़ी कठिनाई से ही अपनी जीवन बिताते थे। बाबा उन्हें कभी पैसा मांगने नहीं देते थे और न ही वे अपने पास की दक्षिणा में से उन्हें कुछ देते थे। एक बार एक दयालु और सहृदय व्यापारी इस हंसराज ने बाबा को उपस्थिति में एक बड़ी रकम महालसापति को दी, परंतु बाबा ने उसे अस्वीकार करने की कह दिया। अब दूसरा अतिथि अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे पास एक ब्राह्मण रसोइया था जो गत 35 वर्षों से ईमानदारी से मेरे पास काम करता आया था। बुरी लतों में पड़कर उसका मन पलट गया और उसने मेरे सब रुपया चोरी कर लिए। मेरी अलमारी दीवार में लगी थी और जिस समय हम लोग गहरी नींद में थे उसने पीछे से पत्थर हटाकर मेरे सब 30,000 रुपया के नोट चुरा लिए। मैंने नहीं जानता कि बाबा को यह ठीक धन राशि कैसे ज्ञात हो गई। मैं दिन रात रोता और दुखी रहता था।
एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास होकर बरामदे में बैठा था, उसी समय रास्ते से जाने वाले एक फकीर ने मेरी स्थिति जानकर मुझसे इसका कारण पूछा। मैंने उसे सब हाल सुनाया और तब उनसे बताया कि कोपर गांव तालुके के शिरडी ग्राम में श्री साई बाबा नाम के एक औलिया रहते थे। उनके बसंतो तथा अपना रसिक कर पूज्य पदार्थ त्याग मन में कहो कि जब तक मैं तुम्हारा दर्शन ना कर लूँगा उस पदार्थ को कदापि ना खाऊंगा। तब मैंने चावल खाना छोड़ दिया और बाबा को वचन दिया, बाबा जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होते तथा मेरी चुराई गई धनराशि नहीं मिलती तब तक मैं चावल ग्रहण न करूंगा। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तब वो ब्राह्मण स्वयं ही आया और सब धनराशि लौटाकर क्षमाश्चर्य पूर्वक कहने लगा कि मेरी मति ही भ्रष्ट हो गई थी जो मुझसे आपका ऐसा अपराध बन गए हैं। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करे। इस प्रकार सब ठीक ठाक हो गए। जिस फकीर से मेरी भेंट हुई थी तथा जिससे मुझे सहायता पहुँचाया थी वो फकीर फिर मेरे देखने में कभी नहीं आया। मेरे मन में श्री साई बाबा की दर्शन की जिसके लिए फकीर ने मुझसे कहा था बड़ी तीव्र उत्कंठा हुई। मैंने सोचा कि जो फकीर मेरे घर पर आया था वो साई बाबा की अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकते जिन्होंने मुझे कृपा कर दर्शन दिए और मेरी इस प्रकार सहायता की। उन्हें 35 रुपए का लालच कैसे हो सकता था। इसके विपरीत वे अहेतुक ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर ले जाने का पूरा प्रत्यय करते हैं। जब सोड़ी गई राशि मुझे पुनः प्राप्त हो गई तब मेरे हर्ष का परावार ना रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैं अपना वचन भूल गया। अलावा मैं एक रात्रि को मैंने साई बाबा को सपनों में देखा। तभी मुझे अपनी शिरडी यात्रा की वसंत की स्मृति आई और मैं गोवा पहुंचा और वहां से एक स्टीमर द्वारा बॉम्बे पहुंचकर शिरडी जाना चाहता था। परंतु जब मैं किनारे पर पहुंचा तो देखा कि स्टीमर खचाखच भर चुका है और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। कैप्टन ने तो मुझे चढ़ने ना दिए परंतु एक अपरिचित चपरासी ने कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने को अनुमति मिल गई और मैं इस प्रकार बॉम्बे पहुंचा। फिर रेलगाड़ी में बैठकर यहाँ पहुंच गया। बाबा के सर्वव्यापी और सर्वज्ञान होने में मुझे कोई शक नहीं है। देखो तो हम कौन है और कहाँ हमारा घर। हमारे भाग्य कितने अच्छे हैं कि बाबा हमारी चुराई गई राशि वापस दिलाकर हमें यहाँ खींच कर लाए। आप शिरडीवासी हम लोगों को अपेक्षा श्रेष्ठ और भाग्यशाली है जो बाबा के साथ हंसने खेलने मधुर भाषण करने और कई वर्षों से उनके समीप रहते हैं। और यह आप लोगों के गत जन्मों के शुभ संस्कारों का ही प्रभाव है जो कि बाबा को यहाँ खींच लाया है। श्री साई ही हमारे लिए दत्त है। उन्होंने ही हमारी प्रतिज्ञा कराई तथा जहाज में स्थान दिलाया और हमें यहाँ लाकर अपनी सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का अनुभव कराया। श्रीमती औरंगाबादकर सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी 27 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी निसंतान नहीं थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के निमित्त देवी और देवताओं को बहुत मान्यता की परंतु फिर भी उनकी मनोकामना सिद्ध न हुई। तब वे सर्वथा निराश होकर अंतिम प्रत्यय करने की विचार से अपने सौतेले पुत्र श्री विश्वनाथ के साथ ले शिरडी आए और वहाँ बाबा को सेवा कर 2 मास रुकी। जब भी वे मस्जिद की जाती तो बाबा को भक्तगण से घिरे हुए पाती। उनकी इच्छा बाबा से एकांत में भेंट का संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने की।
थी, परंतु कोई योग्य अवसर उसके साथ न लग सका। अंत में उन्होंने सामा से कहा कि जब बाबा एकांत में हो तो मेरे लिए प्रार्थना कर देना। सामा ने कहा कि बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी यदि तुम्हारी ऐसे ही इच्छा है तो मैं अवश्य पत्ते करूँगा, परंतु यश देना तो ईश्वर का ही हाथ में है। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और उदावती लेकर बैठना, और जब मैं संकेत करूं तो खड़ी हो जाना। एक दिन भोजन के उपरांत जब सामा बाबा के गीले हाथ तलिए से पोंछ रहे थे, तभी बाबा ने उसके गाल पर चिकोटी काट ली। तब सामा क्रोधित होकर कहने लगे कि देवा, यह क्या आपके लिए उचित है कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे? मुझे ऐसे शरारती देव को बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो इस प्रकार का आचरण करे। हम आप पर आश्रित है, तब क्यों यही हमारी घनिष्ठता का फल है। बाबा ने कहा, अरे तुम तो 72 जन्मों से मेरे साथ हो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं किया, फिर अब तुम मेरे स्पर्श को क्यों बुरा मानते हो? सामा बोली कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो हमें सदा प्यार करे और नित्य नया नया मिष्ठान खाने को दे। मैं तुमसे किसी प्रकार के आदर की इच्छा नहीं रखता, और न मुझे स्वर्ग आदि ही चाहिए। मेरा तो विश्वास तुम्हारे शरणों में ही जागृत रहते रहे, और यही मेरी अभिलाषा है। तब बाबा बोले कि हाँ, सचमुच मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं सदैव तुम्हारा पालन और उदर पोषण करना आया हूँ, इसीलिए मुझे तुमसे अधिक स्नेह है। जब बाबा अपनी गादी पर विराजमान हो गए, तभी सामा ने उसे स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर उन्हें नारियल और उदरवती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो वह सूखा था और बजाता था। बाबा ने सामा से कहा कि यह तो हिल रहा है, सुनो यह क्या कहता है। तभी सामा ने तुरंत कहा कि यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी प्रकार इसके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसीलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दो। और तब फिर बाबा बोले कि क्या नारियल से भी संतान की उत्पत्ति होती है? लोग कैसे मूर्ख है जो इस प्रकार की बातें कहते हैं। सामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशीष की शक्ति में पूर्ण अवगत हूँ, और आपके एक शब्द मात्र से ही इस बाई को बच्चे का ताका लग जाएगा। आप तो ढल रहेंगे और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार कुछ देर तक वार्तालाप चलता रहा। बाबा बार बार नारियल फोड़ने की कहते थे, परंतु सामा बार बार यही था और पकड़ते हुए थे कि इसे इस बाई को हाथ में दे दे। अंत में बाबा ने कह दिया कि इसकी पुत्र की प्राप्ति हो जाएंगी। तब सामा ने पूछा कि कब तक? बाबा ने उत्तर दिया कि 12 मास में। अब नारियल को फोड़कर उसके 2 टुकड़े किए गए। एक भाग तो उन दोनों ने खाया और दूसरा भाग उस स्त्री को दिया गया। तब सामा ने उस बाई से कहा कि प्रिय बहन, तुम मेरे वचनों को साक्षी हो। यदि 12 मास के भीतर तुम्हारा संतान ना हुए तो मैं इस देव की सिर पर ही नारियल फोड़कर इसे मस्जिद में निकाल दूंगा, और यदि मैं इसमें असफल रहा तो मैं अपनों को माधव नहीं कहूँगा। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ इसकी सार्थकता तुम शीघ्र ही विदित हो जाओगे। 1 वर्ष में ही उसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, और जब तक वो बालक 5 मास का था उसे लेकर वो अपने पति सहित बाबा के श्री चरणों में उपस्थित हुई। पति पत्नी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया, और कृतज्ञ पिता श्रीमद औरंगाबाद पर ने 5 से
500 रुपये भेंट किए और जो बाबा के घेरे क्षमा करने के लिए छत बनाने के काम आए। श्री सद्गुरु साईनाथ वर्णम मस्तम शुभम। ओम साई राम।